जिस मैदान के लिए हम लोगों ने मांग किया था, तो मैनेजमेंट के द्वारा ये कहा गया कि मैदान मिल जाएगा। 1 दिन, 2 दिन टालते गए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद वो कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है और बुलडोज़र चलाने की बात कही जा रही है। हमारा मान्यता रद्द करने की बात कही जा रही है। हम देने में असमर्थ हैं। तो यानी जो स्वतंत्रता है, जो लोकतंत्र है, उस पर खतरा है। और कहीं न कहीं से जिस प्रकार की बात मैनेजमेंट ने कही है, इ इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने कही है, रोहनिया में वो इंटर कॉलेज है, तो इससे स्पष्ट लगता है कि वो दबाव की वजह से वो नहीं दे सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाराणसी के रोहनिया में रैली करने जा रहे थे और जेडीयू की तरफ से ये ऐलान सामने आता है। उसके बाद बिहार की राजनीति में शोर शराबा होना शुरू हो जाता है और फिर अचानक ये बात भी सामने आती है कि रैली टल गई है। नीतीश कुमार मोदी के गढ़ में गरजने वाले थे और फिर जब ये रैली टलने की खबर आती है, वो भी अपने आप में एक बड़ी खबर होती है और उसको लेकर भी बिहार में बड़ा राजनीतिक बवाल है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं और उत्तर प्रदेश में जेडीयू की जो राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद चल रही है, या फिर जेडीयू की जो रैली होनी थी, या फिर जेडीयू के दूसरे काम जो उत्तर प्रदेश में, उसके सूत्रधार श्रवण कुमार को ही माना जाता है। तो सर, आप भी लगे हुए थे जेडीयू की रैली में और बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही थी, हम लोगों के पास खबर थी। अचानक ये रैली टल जाती है, क्या हो गया, कहाँ दिक्कत आ गई? देखिए 24 दिसंबर को लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ रैली का तिथि निर्धारित की गई थी। और जिस मैदान के लिए हम लोगों ने मांग किया था, तो मैनेजमेंट के द्वारा ये कहा गया कि मैदान मिल जाएगा। 1 दिन, 2 दिन टालते गए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद वो कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है और बुलडोज़र चलाने की बात कही जा रही है। हमारा मान्यता रद्द करने की बात कही जा रही है। हम देने में असमर्थ हैं। तो यानी जो स्वतंत्रता है, जो लोकतंत्र है, उस पर खतरा है। और कहीं न कहीं से जिस प्रकार की बात मैनेजमेंट ने कही है, इ इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने कही है, रोहनिया में वो इंटर कॉलेज है, तो इससे स्पष्ट लगता है कि वो दबाव की वजह से वो नहीं दे सके। आपने कहा कि बुलडोजर की बात भी कही जा रही थी। तो उन्होंने ही बताया, जी। उन्होंने ही बताया कि हमको धमकी दी जा रही है, यानी कि आप मैदान नहीं दें, ये बेहतर होगा, और नहीं तो उसकी खामियाजा भी भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये बात मैनेजमेंट से जो लोग वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में लोग हैं, उन लोगों ने ये बात कही उनसे, और फिर वो देने से, मैदान देने से इनकार कर फिर गए। ये रैली कब अब होगी? अब तो रैली का डेट तय होगा, लेकिन ये बात अभी वहाँ के लोगों से बातचीत चल रही है। वहाँ के गाँव के लोगों से बातचीत की जा रही है कि नीतीश कुमार जी को की सभा होनी चाहिए कि नहीं उत्तर प्रदेश में, बनारस में होनी चाहिए कि नहीं, ये बात लोगों से जानकारी कराई जा रही है। और जब उनका सकारात्मक आ जाएगा, तो निश्चित रूप से डेट अगले मंत्री जी, अगले जब महीने में जब तय होगी। जी, जब ये खबर सामने आई कि नीतीश कुमार या जेडीयू वाराणसी में रैली करने जा रही है, तो फिर उन चर्चाओं को भी और मजबूती मिली और बल मिला कि नीतीश कुमार फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और ये चर्चा आप जानते हैं महीनों से चल रही है। फूलपुर को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट करने की स्थिति में है क्या जेडीयू? नहीं, अभी अभी जब चुनाव आएगी तो चुनाव की बात की जाएगी। कौन कहाँ से लड़ेंगे, ये तो समय आएगा तो बताया जाएगा। अभी तो जो देश की वर्तमान राजनीतिक हालात है, जो परिस्थितियाँ हैं, और देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई असत्य बोलने वाला व्यक्ति, सांसद का नाम लिया जाए तो नरेंद्र मोदी जी हैं।
वहीं से इसको शुरुआत हम लोग करना चाहते थे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अब लोकतंत्र खतरे में है इसके तो एक उदाहरण अभी तुरंत मिल गया कि बनारस में हमको सभा करने के लिए अनुमति नहीं मिला और जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि ये झूठ बात कर रहे हैं। तो आज अगर तय कर दें, जिस मैदान की बात मैंने की थी उस मैदान में आज स्वीकृति मिल जाएगा, फिर हम लोग सभा कर लेंगे। जेडीयू ने अचानक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है, दिल्ली में ये बैठक होनी है। क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है, ये माने कि जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो जाएगी, तब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे और लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दूसरे कारणों से होती है। जो देश की राजनीति परिस्थिति है, देश में जो सामाजिक परिस्थिति है, देश में जो हालात है, उस पर चर्चा होती है कि किस तरह से इससे मुकाबला किया जा सके। तो अभी तो जो देश की राजनीति परिस्थिति है, उस परिस्थिति से देश को कैसे निजात दिलाया जा सकता है, उन विषयों पर चर्चा होगी। संगठन पर चर्चा होगी, सदस्यता अभियान पर चर्चा होगी। चर्चा तो अभी दूसरी होगी, लेकिन चर्चा यह भी है सर कि सांगठनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हो सकता है पार्टी में। नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन चर्चा ये भी होगी कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से 2024 में भारत को मुक्त उससे कराया जाए, इन सारों चीज़ों पर चर्चा होगी। तो वो चर्चा तो जब होगी और जो विषय तय होंगे तो उसके हिसाब से बात होगी। क्या जेडीयू बड़े सांगठनिक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, संगठनिक बदलाव तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, वो तो बड़े नेता जानते हैं। लेकिन इतनी बात ज़रूर कह सकते हैं कि जो देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, जो हालात हैं, उस पर चर्चा ज़रूर होगी। उस पर पार्टी क्या कर सकती है, क्या स्टैंड होगा पार्टी का, ये ज़रूर तय होगा। चर्चा यह भी है मंत्री जी कि बीजेपी ने अपने कई मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया। नीतीश कुमार अपने कई मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में उतारने जा रहे हैं। वो तो उनका निर्णय सर्वमान्य है, वो जो निर्णय करेंगे सबको मानते हैं, मानते रहे हैं, मानेंगे। जो उनका फैसला होगा उसको सब लोग ऐसा है? मानते हैं। नहीं, ऐसी अभी कोई चर्चा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो निर्णय लेते हैं, जो फैसला लेते हैं, पार्टी के हित में, देश के हित में, राज्य के हित में, उसमें हम सब लोग खड़े रहते हैं। बिहार में बिहार वाले इंडिया गठबंधन में किसी नए दल की वैकेंसी है क्या? पशुपति पारस की पार्टी को लेकर भी चर्चा होती है, मुकेश सहनी की भी चर्चा हो रही है। देखिए, राजनीति संभावना का खेल है। कोई दरवाज़ा कभी न बंद होता है, न कोई दरवाज़ा खुला रहता है। परिस्थिति और समय के हिसाब से उन चीज़ों को देखा जाता है, किया जाता है। तो जब जो उस तरह की राजनीतिक परिस्थिति पैदा होगी उस समय तो सभी प्रकार के दरवाजे जब खुले रहते हैं तो ये सब मुकेश सहनी से बात हुई है? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। जी। लेकिन 2024 में अगर भाजपा से जो लोग मुक्त करना चाहते हैं, देश को मुक्त करना चाहते हैं, सब लोग का स्वागत है, सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। मंत्री जी, चूँकि आपकी पहचान यह भी है कि आप जेडीयू के बहुत अनुभवी नेता हैं, बड़े नेता हैं, बिहार की राजनीति के बड़े नेता हैं। इसलिए आपसे ये सवाल बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इस सवाल को पूछने का लालच हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों लंबे वक़्त तक ये चर्चा रही कि उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू छोड़कर गए, अपनी पार्टी बनाई, एनडीए का हिस्सा बने, उनकी वापसी फिर जेडीयू के साथ हो सकती है। अब विलय करके हो कि गठबंधन करके हो, लेकिन वो नीतीश कुमार के साथ फिर आ सकते हैं। और फिर इस चर्चा को और बल तब मिला जब अब तक वो नीतीश कुमार पर कोई भी हमला करने से बच रहे हैं। अचानक उन्होंने मोड चेंज कर लिया है। क्या इस बात की गुंजाइश वाक़ई है? देखिए, हम तो पहले बोले आपको कि राजनीति संभावना का खेल है। जी, जो लोग हमारे के यहाँ से जाते हैं, बड़ा उत्साह में जाते हैं जी। और वहाँ जाते हैं तो बड़ा निराशा उनको हाथ लगता है। तो जिनको निराशा हाथ लगेगा फिर मुझको भवा फिर इधरे ताकेंगे। तो उनको तो पहले विचार करना चाहिए कि बहुत उत्साह में न कहीं जाना चाहिए और बहुत निराश होके लौटने की ज़रूरत नहीं है। वापसी होगी तो फिर कोई दिक्कत भी जेडीयू को नहीं नहीं, है। हम लोगों को क्या दिक्कत है? अगर भाजपा से भारत को मुक्त करना चाहते हैं, जो देश की जनता का डिमांड है, देश के नौजवानों का डिमांड है, साल में 2 करोड़ नौकरी जुमला हो गया, जी, महँगाई जुमला हो गया। जिन राज्यों में चुनाव होता है, ₹450 में सिलेंडर बेचवा रहे हैं। आज जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे तो ₹450 में सिलेंडर बेचना चाहिए। वहाँ तो तेल कम दाम पर बेचना चाहिए। वहाँ तो महँगाई पर नियंत्रण करना चाहिए।
वहाँ तो नौजवानों को क्या क्या नौकरियां नहीं मिल क्या जाते थे। क्या जेडीयू अब भी ये मानती है कि उपेंद्र कुशवाहा साथ लौटे तो पार्टी को मजबूती मिलेगी? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। हमारे के यहाँ न किसी का आने का बहुत खुशी होता है और न किसी के जाने का बहुत गम होता है। हमारे के यहाँ आते हैं, जाते हैं, आनंद उठाते हैं, चले जाते हैं। हम लोग जो अस्थायी लोग हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हैं, खूँटा गाड़ करके हैं। जब तक नीतीश कुमार जी राजनीति में हैं, तब तक हम लोग खूँटा गाड़ के उनके साथ हैं और काम हम लोग बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार लोकसभा चुनाव के बाद होगा या पहले होगा? ये मुख्यमंत्री को मालूम है, दूसरे किसी को नहीं। एक ठीक है, एक एक आखिरी सवाल है। क्या ये जो इंडिया गठबंधन है, बिहार वाला महागठबंधन है, उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है। आरजेडी के एक एमएलसी हैं, लालू परिवार के बड़े करीबी हैं। ऐसा कोई दिन बीता नहीं जब वो नीतीश कुमार पर निशाना न साधते हों, और फिर आरजेडी को भी कोई आपत्ति नजर नहीं आती है, कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। जिनका मन खराब रहता है बोलते रहते हैं, फिर मन ठीक हो जाएगा फिर पक्ष में बोलेंगे। अभी जितने नेता भाजपा के हैं, नीतीश कुमार जी के बारे में कसीदा करते थकते नहीं थे। अब महापुरुष और महान नेता और विकास पुरुष देश में कौन सबसे अच्छा काम कर, प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी तारीफ की थी। तो सब लोग तब थकते नहीं हैं और वो हटते हैं तो कोई नतीजा छोड़ते नहीं हैं। तो उसको बिहार जान गया है, देश जान गया है वैसे लोगों का, तो वैसे लोगों का कोई नोटिस अब नहीं लेता है। चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार थे और बिहार की राजनीति के कई मौजू सवालों पर बातचीत और उसके जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है इस पूरे इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद।